हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स और स्टिपुलेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कंडीशंस और वारंटी। अब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें कुछ टर्म्स और स्टिपुलेशंस होती हैं। हमारा सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि टर्म्स और स्टिपुलेशंस क्या हैं। टर्म्स और स्टिपुलेशंस वो चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने गुड्स और प्राइस के अलावा एक तरीके से बताई है। ठीक है, अलावा या फिर उनसे रिलेटेड हमने बताई है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बी की शादी है, ठीक है, बी की शादी कब है, 20th को है, और ए ने बी को वेडिंग ड्रेस भेजनी है, तो ये जो 20th से पहले भेजनी पड़ेगी, ये टर्म और स्टिपुलेशन होगी। अब हो सकता है ये टर्म और स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली दी हो, या हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो, ये एक्सप्रेसली नहीं मेंशन की हो, इम्प्लाइड हो, या बाय वर्ड ऑफ माउथ उसे बताया हो। तो ये होती है हमारी टर्म्स और स्टिपुलेशंस। अब ये जो टर्म्स हैं ये दो तरीके की होती हैं। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 हमें कहता है कि पहला चीज है कि कंडीशन, ये टर्म्स क्या होंगी, कंडीशंस होंगी। कंडीशन क्या है, कंडीशन सब्सटेंस है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अगर मान लो कि ए है, ठीक है, ए ने बी को गुड्स भेजने हैं, ठीक है, तुम सेम चीज ले लो, 20 तारीख को बी की शादी है। अब 20 तारीख को शादी है, अगर मान लो ए 21 तारीख को भेजेगा ड्रेस, तो उस ड्रेस का फायदा क्या है, उसको पहननी तो शादी में। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी कि ये पूरा सब्सटेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, इसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये सब्सटेंस है, तो अगर इसको फॉलो नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रेप्यूडिएट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं की वहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और इसकी कोई वैल्यू नहीं है अब, क्योंकि 20 तारीख के बाद बी वेडिंग ड्रेस का करेगी क्या। ठीक है, अब इसमें रेप्यूडिएट हो जाएगा, ना उसकी डिलीवरी करनी, ना प्राइस करनी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ऊपर से डैमेजेस भी क्लेम करे जा सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन। फिर दूसरी टाइप की जो टर्म है वो क्या है, वारंटी। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि वारंटी क्या है। अब कंडीशन थी, सब्सटेंस थी, वारंटी एक कोलेटरल बात है। वारंटी कोलेटरल बात है, मतलब कि एक तो हो गई मेन चीज, ये तो हो गई मेरी कंडीशन, इस मेन चीज से जुड़ी है इसके कोने में एक छोटी सी चीज जो कोलेटरल बात है, इतना उसका कनेक्शन भी नहीं है, वो हो गई मेरी वारंटी। ठीक है, अगर मान लो मैंने उसको कहा था कि 100 kg ऑफ व्हीट मुझे चाहिए, पर 100 kg के बजाय उसने क्या करा, उसने बाय चांस वेट में कुछ प्रॉब्लम होगी और उसने 98 kg भेज दी। अब ये कोलेटरल है, इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना कि मैं 100 किलो ही जाके वापस कर पाऊंगी, क्योंकि उसकी गलती से 98 भेज दी। तो ये होगी कोलेटरल बातें। अब इसमें अगर फॉलो नहीं किया तो हम रिप्यूडिएट नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, डिलीवरी भी होगी, प्राइस भी लिया जाएगा, पर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अगर मान लो वारंटी नहीं फॉलो करी। ठीक है, डिलीवरी होगी, प्राइस होगा, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इसमें ना तो डिलीवरी हो रही थी, ना प्राइस हो रहा था, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट भी रेप्यूडिएट हो गया था। ठीक है, अब एक तीसरी चीज है कि कंडीशन को ही वारंटी की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है इसका बेस क्या है, ये आता है, इसका ओरिजिन आता है सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रॉमिस करती है कुछ काम करने के लिए, या तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले, और वो फेल हो जाती है वो काम करने के लिए। मतलब ए ने बी को राइस देने थे, तो ए ने कहा कि मैं राइस पहले क्लीन कर दूंगा सारे, और उनको वो उनकी सारी क्लीनिंग प्रोसेस और सब कर दूंगा, और उसके बाद मैं तुझे बेचूंगा। ठीक है, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद होना था। ठीक है, तो उसने प्रॉमिस कर दिया, पर ए ने ऐसा नहीं किया, ए ने बी को गंदे राइस भेज दिए, तो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। ए कौन है, प्रोमिसर है। प्रोमिसर है क्यों, क्योंकि ये प्रोमिस कर रहा है, किसको करा है, बी को करा है, तो बी क्या है, प्रोमिसी है। ठीक है, तो अगर इन्हें गंदे राइस भेज दिए बी को, अब इसने प्रॉमिस किया था, इसने तोड़ दिया, तो अब बी की मर्जी है, बी अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सीधा वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि कोई बाउंड ही नहीं है। ठीक है, बी के ऑप्शन पे है, बी चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है,
या फिर क्या कर सकता है, उसे वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमारे पास टर्म्स और स्टिपुलेशंस का जो है वो कंसेप्ट है। दो टाइप्स की हमारे पास है, कंडीशंस, वारंटी, या फिर हो सकता है कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक है, अब अगर मान लो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया बाय सेलर, सेलर ने क्या करा, कंडीशन ही ब्रीच कर दी। कंडीशन तो हमारी सब्सटेंस थी भाई, तो क्या होगा, रेप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो जाएगा। वेव द कंडीशन, हो सकता है कि जो सेक्शन 13 के अंडर जो बायर है वो क्या करे, वेव कर दे कंडीशन को। वेव कर दे मतलब छोड़ दे, चल कोई बात नहीं, या फिर वो ट्रीट कर सकता है कंडीशन को एज वारंटी, सेम सेक्शन 13 में। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 13 क्या कहता है, व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी। ठीक है, एक चीज तो सीधी यही है कि कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर दे, कि खत्म कर दे सारा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तूने सब्सटेंस ही तोड़ दिया तो कुछ बात बची नहीं है। उसके बाद है, दो चीजें हैं जो सेक्शन 13 बताता है, या तो कंडीशन वेव हो गई या फिर कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर दिया। ठीक है, बायर में वेव, वायर क्या कर सकता है, वेव कर सकता है, और अगर उसने वेव कर दिया तो ना तो रेप्यूडिएट हो सकता, वो कोई भी जो भी उसको रिलीफ्स अवेलेबल थे ना कंडीशन के ब्रीच में या कंडीशन के उसमें, उसको कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, बायर ने अगर वेव कर दिया तो। ठीक है, या फिर एक तो हो सकता है बायर ने एक्सप्रेसली वेव कर दिया कि चल कोई बात नहीं, जो हो गया तो मेरे को गुड्स दे दे। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट सीवियरेबल नहीं था, मतलब हर चीज कनेक्टेड थी, या फिर एक ही चीज थी। सीवियरेबल का क्या मतलब है, अगर मान लो कि 100 बैग्स हैं, ठीक है, तो 100 बैग्स में तो हो सकता है सीवियरेबल है, 50 बैग हो गए, 50 बैग हो गए। ठीक है, पर अगर मान लो कुछ ऐसी चीज है जो सीवियरेबल ही नहीं है, अगर एक ही चीज है, मतलब एक ही कई टन का बैग है, ठीक है, वो नॉन सीवियरेबल है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को या पार्ट को। ठीक है, अब बायर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन अपने आप ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्या चीज है, एक तो वो उसको माफ कर दे, ठीक है, माफी दे दी तो ठीक है, अलग चीज है। या फिर वेव करने का क्या मतलब है, वेव करने का मतलब है उसने कंडीशन को कह दिया कि चल मैं तेरे को इस कंडीशन को वारंटी की तरह मानूंगा, और उसने वेव कर दिया। एक है कि गुड्स तो नॉन सीवियरेबल थे और बायर ने एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, अगर मान लो उसको इतनी जरूरी कंडीशन होती तो वो एक्सेप्ट ना करता। अगर बी की शादी है, वही बात, सेम बात आ गई, बी की शादी है, ठीक है, बी को 20 तारीख को शादी है, 21 तारीख को ड्रेस मिल रही है, अगर मान लो 21 तारीख को भी वो ड्रेस एक्सेप्ट कर रही है, तो इसका मतलब उसने इस बात को इतना जरूरी समझा है नहीं, उसे तो ड्रेस से मतलब था, उसे शादी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इसका मतलब है कि बी ने अपने आप कंडीशन को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया टू ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, तो कंडीशन की जो ब्रीच है वो कैसे ट्रीट होगी, एज ब्रीच ऑफ वारंटी। पर ये अप्लाई नहीं करते, कोई भी कंडीशन हो गई या वारंटी हो गई, ये इम्पॉसिबल जो चीजें होती हैं उन पर अप्लाई नहीं करते। इम्पॉसिबल चीजें जो है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनती, कि अगर मैंने कह दिया कि मैं तेरे को चांद बेचूंगा इसके साथ, और ये कंडीशन है मेरी, तो ये तो इम्पॉसिबल चीज होगी, तो इम्पॉसिबिलिटी पे ये सारे रूल्स अप्लाई नहीं करते। अब वारंटी जो है, हमने पढ़ लिया कि कंडीशन से वारंटी लेस ग्रेव है, तो अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो तो क्या कर सकते हैं, ये बात बताई है हमें सेक्शन 59 ऑफ द सोगा एक्ट। ये कहता है कि या तो सेलर ने, है क्या, या तो उसने, बायर ने क्या करा, इलेक्ट कर लिया क्या, कि जो कंडीशन है उसको हम वारंटी की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या 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 उसके ब्रीच पे, वारंटी की ब्रीच पे वो क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, या तो वो प्राइस कम करा सकता है, डिमिन्युएशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस, की प्राइस कम करा ले, या फिर वो उसे स्यू कर सकता है कि तूने ब्रीच करा, मेरे को डैमेजेस पे करे, या फिर हो सकता है कि प्राइस कम करा के भी उसका लॉस नहीं रिकवर हुआ, तो वो प्राइस कम करा के फिर स्यू कर सकता है। तो या तो दोनों अलग अलग या फिर बोथ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इसमें एक चीज है, एक कंसेप्ट आता है सेक्शन 11 में, टाइम का। ठीक है, अब अगर हम जनरल रूल देखें तो टाइम इज नॉट एन एसेंस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम एसेंस नहीं होता। अगर मैंने कहा है कि मैं तुम्हें मेरा घर बेचूंगी, ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि अगले महीने बेचूंगी, मैं बाय चांस अगले से अगले महीना हो गया, एक महीना ज्यादा हो गया, ये तो नहीं है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दोगे। तो इसीलिए जनरली जो टाइम है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस नहीं होता।
पर स्टिल ये डिपेंड करता है हमारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हो गया, देखो वैसे तो नहीं होता, पर वही सेम बात ले लेते हैं। बी की शादी है 20 तारीख को, तो टाइम यहाँ क्या हो गया, टाइम यहाँ एसेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि 21 तारीख को तो ड्रेस की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब हम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे। पहले टाइम को इतना जरूरी बताया था। कंडक्ट देखेंगे कि पार्टी बिल्कुल ही ऐसे हैरान परेशान होगी। लैंग्वेज देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही बताया था। सराउंडिंग्स देखेंगे और सर्कमस्टांसेस से क्या पता लग रहा है हमें इसके बारे में। तो इसीलिए एज अ जनरल रूल जो टाइम है वो एसेंस नहीं होता। परफेक्ट एंड जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं उनके बेसिस पे अगर ये एसेंस है, ठीक है, तो हम इसे एज अ कंडीशन ट्रीट करेंगे और सारे जो रिलीफ्स थे जो ब्रीच ऑफ कंडीशन पे मिल रहे थे वो इस पर मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।